नमस्कार दोस्त, मैं आदित्य रंजन। आज आप लोगों के सामने हम एक छोटी सी वार्ता लेके आए हुए हैं, डायलॉग कन्वर्सेशन। और उस डायलॉग का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को किस प्रकार से बदलेगी आने वाले 5 सालों में। 5 साल के बाद हम यह अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि दुनिया इतनी जल्दी बदल सकती है। वो किसके माध्यम से? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इन शॉर्ट, संक्षेप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानव मस्तिष्क की सहायता से समस्या समाधान और निर्णयकारी क्षमता के अनुकरण के लिए कंप्यूटर और मशीन से जो हम लाभ उठाते हैं उसे ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसका निर्णय करने के साथ साथ मौसम में क्या क्या परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या क्या नई खोज हुई, मिट्टी की गुणवत्ता किस प्रकार से आगे चल रही है, इन सब चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। और आने वाले समय में 2022 से 2030 तक के बीच अनुमान लगाया यह जा रहा है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षमता 38.1% यानी 38.1% के चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर बढ़ रहा है। तो आज की इस वार्ता में हमारे एक स्टूडेंट हैं, युवराज भारती, पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट से आज हम यह जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ग्लोबल इनिशिएटिव क्या हो रहा है, विश्व के और सब देश इस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति कर रहे हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारा देश जो भारत है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अभी क्या क्या कार्यक्रम अपना रहा है। तो आइए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे साथ में आज हमारे पार्ट 1 के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट युवराज भारती है। आज हम युवराज के साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर युवराज से कुछ प्रश्न है और देखते हैं कि ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को ध्यान से देखें। तो गुड मॉर्निंग युवराज। गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे पहले तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक, और आने वाले 5 सालों में ये पूरी तरह से दुनिया को बदल कर रख देगी। तो आप बताइए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक इनिशिएटिव है कंप्यूटर से बेस्ड। पहला तो सर ये कंप्यूटर बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि सर साइंस द्वारा डेवलप किया गया है। इसका सर बेसिक जो मैकेनिज़्म है सर वो यही है कि इंसानी तौर पर मशीन को ऐसा डिज़ाइन करना कि इंसानी तौर पर वो सोच सके जैसे हम इंसान सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका। और बेसिकली सर इसको इसलिए बनाया गया है, या इसका कह सकते हैं एक ऐसा गोल भी है कि सर ये जो डेटा है, क्योंकि सर इंसानी दिमाग जो है सर वो इतना सारा डेटा एक साथ एक समय पर रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं सर हम कर भी नहीं पाते उतना। तो सर इसको एक ऐसे हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि सर दुनिया भर के डेटा को ये ऐसे एनालाइज करके दें और उसको एक ऐसा एनालाइज करके एक पैटर्न में दें कि आप शॉर्ट में सर सारी चीज़ का आपको एक समाधान भी मिल जाए, एक जवाब भी मिल जाए, सॉल्यूशन भी मिल जाए, और आपके पास जो है वो ह्यूमन। और सर इसका फ़ायदा ये है ना सर कि ये इंसानी दिमाग की तरह सोचता है। तो इंसानी दिमाग की तरह सोचता है तो सर जैसा आंसर आपको चाहिए वैसा आंसर ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, तो जैसे कि मैंने अपनी भूमिका में बताया था कि मनुष्य के निर्णयकारी क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कंप्यूटर और मशीन के थ्रू डेवलप करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल क्या सब हो सकते हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं? सर जैसा कि मैंने आपको बताया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर 3 बेसिक गोल है। सर पहला तो ये कि
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सर स्टोर करके Store करना। एक आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा एक आउटपुट आपको प्रोवाइड करना। ठीक। दूसरा सर ये कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, क्योंकि सर आपको इंसानी ब्रेन जैसा आपको जवाब देना या आपको इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि सर आपको ह्यूमन ब्रेन जैसा आपको जवाब मिलेगा, तो सर आपको डिसीजन मेकिंग में सर रेलेवेंसी मिलेगा, एक मदद बहुत हद तक मिल सकता है। और तीसरा सर ये कि ये जो है सर ह्यूमन लाइक जजमेंट दे सकता है। जैसा जजमेंट आप देने की कोशिश करेंगे सर रियल लाइफ में, वैसा जजमेंट सर आपको एक कंप्यूटर बेस्ड मिल सकता है। मिल सकता है। बहुत तो बहुत सर एक धन्यवाद। रेलेवेंसी मिलती है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप हमें एग्जाम्पल बता सकते हैं? जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर बहुत सारे एग्जांपल जो कि आज के डेट में एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि सर आपको चैट जीपीआई हो गया, उसके बाद सर आपको ओपन एआई हो गया। अच्छा। और सर आपको इसका इस्तेमाल गूगल पे भी मिल सकता है देखने को। Good। जैसे गूगल पे सर आप आज के डेट में आपको ऐसा फैसिलिटी मिलता है कि आप कोई भी फोटो को डालें और उस फोटो से आप फोटो सर्च कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। और आपको गूगल पे सर एल्गोरिदम सब दिया रहता है सर वॉइस सर्च का, तो वो सब भी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है। तो फिर एक क्वेश्चन है युवराज आपसे कि ये एक टर्म आता है जेनरेटिव एआई। जी सर। ये जेनरेटिव एआई क्या होता है? सर बेसिकली जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है। इसमें होता क्या है सर कि इसका फोकस है एक ऐसा इंफॉर्मेशन का क्रिएशन जो कि सर पहले से बना बनाया नहीं है। अच्छा। मतलब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्ड नहीं हो सर, उसको बनाया जाएगा जी सर। कंप्यूटर या मशीन के थ्रू जी तैयार सर, किया जाएगा। जी सर। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, जिसमें क्या किया जाता है सर कि नए डाटा को या नए इंफॉर्मेशन को सर बनाया जाता है, ना कि सिर्फ पुराने डाटा और पुराने इंफॉर्मेशन को आपको हमेशा रिपीट किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जेनरेटिव आई जनरेशन के को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही जी है सर। उसके हिसाब से डाटा और इंफॉर्मेशन को तैयार करने का जो एक सिस्टम होगा जी सर। वो जनरेटिव आई करेगा। और सर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा चैट जीपीआई, क्योंकि सर इसमें आप क्या कर सकते हैं ना सर, आप आज की डेट में देखते होंगे कि आप कुछ भी सर्च करेंगे चैट जीपीआई पे जाके तो आपको आपके हिसाब का जवाब मिलेगा, जिस हिसाब का जवाब आप चाहते हैं कहीं ना कहीं। और उसमें डेटा भी बहुत होता है जो कि पर्टिकुलरली हम लोगों के लिए बहुत मददगार बात कर रहे थे। अच्छा, एक और टर्म आता है कि नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेरो एआई, जी संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये क्या है? सर बेसिकली ये भी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है। इसमें सर क्या होता है ना कि नैरो एआई, आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं सर कि ये नैरो, हाँ ये इसमें सर लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस। जी सर, इसमें क्या है ना कि ये टास्क ओरिएंटेड है। मतलब क्या कि इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करे और उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए नए टास्क को परफॉर्म करे। अच्छा, और जैसे इसमें कि मान के चलो जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, ये सब जो भी एप्लीकेशन बनेंगे जी, वो सब सारे नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जी सर, क्योंकि सर इसमें क्या है कि कंप्यूटर को सर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर रोबोट को डिजाइन किया गया पढ़ाने के लिए तो सर वो सिर्फ पढ़ाएगा अच्छा, और उसके अलावा कोई काम नहीं। जैसे अभी हाल फिलहाल में केरल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचर आई हुई है। जी सर, जो कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल टीचर है। जी सर। आप हम कह सकते हैं कि हम और आप उसे कि वो नेरो एआई है। जी सर, क्योंकि उसका यूज जो है केवल और केवल एजुकेशन सेक्टर में होगा। लेकिन सर एक उसमें ये भी है कि सर सिर्फ नैरो एआई वो नहीं है, उसमें सर जनरेटिव एआई का भी कुछ अंश है। अच्छा। क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि सर नैरो एआई तो उसका बिल्डअप फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है उसका बिल्डअप। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर जनरेटिव एआई इसीलिए क्योंकि आप अगर सर उस सेक्टर में हैं, आप एजुकेशन के सेक्टर में हैं, तो सर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा। और वो इन्फॉर्मेशन जो सर आप जनरेट करेंगे तो उसके लिए तो सर आपको बेसिक डेटा पुराना वाला और नया इन्फॉर्मेशन जनरेशन दोनों चाहिए। पुरानी इन्फॉर्मेशन से तो सिर्फ आपका काम चलेगा नहीं, और स्टूडेंट्स का सवाल कैसा होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए सर जनरेटिव एआई का भी उसमें बहुत हद तक यूज है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, जब एआई इतना ज़्यादा इंटरनेशनली और ग्लोबली अभी हाइट में है, जी सर, हाँ, इशू बन गया है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव तो होगा इसके लिए कि वैश्विक प्रयास कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा होगा। जी जी, क्या ऐसा कोई प्रयास हुआ है कि जो कि वैश्विक तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इतना हाइप में, इतनी ज़्यादा चर्चा में अभी, हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो थे वो और मोदी जी, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे। जी सर, जी सर। इसका मतलब ये है कि वैश्विक रूप से भी, ग्लोबल लेवल पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ न कुछ
स्टेप उठाए जा रहे होंगे, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? जी सर। क्या? सर जैसा कि अभी आप बहुत चर्चित चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में सर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक ग्लोबल इनिशिएटिव उठाया गया। क्या? जिसका नाम है सर GPAI। GPAI सर इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपको ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। इसमें सर बेसिकली 15 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे, जिसमें कि UK, US, फ्रांस, कनाडा, इंडिया समेत और भी बहुत सारे कंट्रीज थे। और इसका प्रेजेंट मेंबरशिप सर 29 कंट्रीज का है। यानी GPAI में अभी 29 मेंबर्स हैं जी कंट्री, सर। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स 15 थे। और फाउंडिंग मेंबर 15 थे। जी ठीक। जी सर। तो इसको स्टेबल करने के पीछे का कोई न कोई रीजन होगा क्या? GPAI का कोई हाल फिलहाल में कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस, कहीं पर कोई डिक्लेरेशन, कहीं पर कोई ट्रीटी ऐसा हुआ है क्या? सर बेसिकली सर हम आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री में लेके जाना चाहेंगे। तो सर इसका आइडिया आपको जनरेट हुआ है सर GPAI का जो आइडिया आया है वो सर बेसिकली 44th G7 समिट में। अच्छा, G7 समिट। जी, जो कि 2018 में हुआ था। 2018 में कहाँ हुआ था ये? सर ये आपको कनाडा में हुआ था। अच्छा अच्छा, बोल। और ये जो है सर ये आइडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये आइडिया GPAI को रिलेटेड सर 2 कंट्रीज ने दिया था। सर पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया फ्रांस। अच्छा, कनाडा और फ्रांस का ये इनिशिएटिव था। जी सर, ये आइडिया उन्होंने दिया 2018 में G7 समिट में, 44 G7। गुड। जी सर। और सर ये ऑफिशियली जो है ये आइडिया जो आपको लॉन्च हो गया, ये ऑफिशियली GPAI का जो आइडिया था वो लॉन्च हुआ सर आपको जून 2020 में। अच्छा, जून 2020 में ये आइडिया लॉन्च। जी सर, जिस टाइम पे इसका वॉल्यूम जो था वो 15 कंट्रीज का, 15 कंट्री का था। ठीक। तो आखिर GPAI का हाल फिलहाल कोई समिट, कोई कॉन्फ्रेंस कहीं पर? सर 2024 में जो है 2023-24 आप बोल सकते हैं, इसमें सर इंडिया जो है एक लीडिंग रोल पे है GPAI का, जिसमें कि सर आप देख भी सकते हैं अभी न्यूज़ पे भी चल रहा था कि इंडिया इज इन द लीडिंग चेयर ऑफ GPAI 2024। अब इंडिया रिलेटेड जो है सर इस पे अब 2024 में जैसे इंडिया में ही होने वाला है, और इससे रिलेटेड जो है इंडिया का इनिशिएटिव सर क्या था, तो इंडिया ने सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सर अभी इंडिया में उतना पॉपुलर हुआ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सर अभी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में पिछले 6 महीने पे अगर आप ध्यान दें या 1 साल भर पे ध्यान दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है। जैसे सर एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में इसका यूज़ हो रहा है, सर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में सर यूज़ हो रहा है, फेक न्यूज़ सबको कंट्रोल करने में भी इसका यूज जी 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 सर आपको इवन लॉ में यूज़ हो रहा है इसका। तो सर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया का इनिशिएटिव भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और 2024 में जो कि इंडिया इसमें लीडिंग प्लेटफॉर्म पे है, तो सर 2023 में आपको जैसा कि आपको ध्यान होगा G20 समिट हुआ था इंडिया, तो सर उसमें ना सर एक डिक्लेरेशन था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नाम। अच्छा, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जी 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 सर जी, क्या था उस डिक्लेरेशन में? सर बेसिकली वो डिक्लेरेशन जो था ना वो 2023 में G20 में हुआ था, और उसमें सर बेसिकली 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, 3 मुद्दे थे उसके। सर पहला उसका मुद्दा था यूक्रेन वॉर, जो कि उस टाइम पे चल रहा था करंट इशू। जी 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 सर, क्योंकि वॉर उसका सर बेसिक स्लोगन था कि वॉर फ्री एरा होना चाहिए हम लोग का। अच्छा, तो उसका बेसिक स्लोगन था वॉर फ्री एरा। वॉर फ्री एरा मतलब एक ऐसा समय चाहिए जिसमें कि युद्ध ना हो। ठीक। दूसरा सर उसका क्लाइमेट पे ध्यान था, और तीसरा सर इसका AI पे ध्यान था। अब AI पे ध्यान किस चीज़ से, तो सबसे पहला बात सर 2 चीज़ें इसमें आ जाती है। पहला ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर जैसा कि अभी चल रहा है कि जॉब खाती है, लेकिन इंडिया में सर इसका इनिशिएटिव ऐसा है कि इंडिया में ना कि सिर्फ इससे जॉब इससे जाए बल्कि AI की मदद से जॉब आए भी। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जैसे लोग डर रहे हैं जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जॉब सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका यह कहना है कि यह AI जॉब क्रिएट भी कर सकता है। जी सर जी सर गुड, ये अच्छी बात है। जी सर। और सर इंडिया का सर इसमें ध्यान जो है, तो इंडिया का ध्यान किस चीज़ पे, तो इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता है AI की मदद से, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना चाहता है, फेयरनेस पे ध्यान देना चाहता है, आपको हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाह रहा है, एजुकेशन को इन्हांस करना चाह रहा है सर, सेफ्टी पे ध्यान देना चाह रहा है, मोरल्स एंड एथिक्स को बढ़ाना चाह रहा है AI की मदद से, सर प्राइवेसी एंड डेटा, जो कि सर आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल सर उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है AI की मदद से। तो सर इंडिया अभी पॉजिटिव वे में, क्योंकि AI का यूज़ करना सर इन इंडिया, वो भी ऐसा कंट्रीज जहाँ पर सर AI का उतना प्रचलन नहीं है, लोग उतना यूथ उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं AI को, और लोगों को समझ में भी नहीं है सर उतना। तो AI इंडिया जैसे देश में सर AI का जो ये रोल है वो बेसिकली ये किया जा रहा है कि सर AI को किसी तरह जो एक
पॉजिटिव रोल में लाया जाए, लोगों को अट्रैक्ट करवाया जाए और एआई का जितना हो सके बेस्ट पॉजिटिव परफॉर्मेंस लिया जाए। तो ठीक है, जैसा आपने देखा कि युवराज भारती भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ बात कर रहे थे। इसी जो इसमें छूटी हुई बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिर से अपलोड करेंगे। और आप लोग यह जानिए कि अगर आपको मॉक इंटरव्यू करना है या डिस्कशन करना है तो आप इसी तरह से शिव गुरुकुल में आकर आप अपना समय बिता सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में आज मेरे और युवराज के द्वारा जो बातचीत की गई वो कितना सार्थक रहा। धन्यवाद।